ट्रेन से तेज भागने वाली चुड़ैल। दोस्तों, मेरा नाम आल्फा है। करीब 11:40 बजे मैं आखिरी ट्रेन से अपने गांव लौट रहा था। ट्रेन में ज्यादा लोग नहीं थे। पूरा डिब्बा लगभग खाली था। बाहर घना अंधेरा था और लगातार बारिश हो रही थी। मैं खिड़की के पास बैठा हुआ था। कुछ देर बाद ट्रेन एक लंबे जंगल के बीच पहुंच गई। अचानक ट्रेन की रफ्तार कम होने लगी। मैंने बाहर देखा। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ घना जंगल और बारिश। तभी मुझे लगा जैसे कोई ट्रेन के साथ साथ भाग रहा है। मैंने ध्यान से देखा। पहले मुझे लगा कोई जानवर होगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद वह आकृति साफ दिखाई देने लगी। एक औरत, लंबे खुले बाल, फटी हुई काली साड़ी, और वह ट्रेन के साथ दौड़ रही थी। मैंने घड़ी देखी, 12:13 AM। मुझे लगा शायद मेरी आंखों का भ्रम है, लेकिन तभी वह औरत मेरी खिड़की के बिल्कुल पास आ गई। उसके पैर जमीन को मुश्किल से छू रहे थे और उसकी गर्दन अजीब तरीके से एक तरफ झुकी हुई थी। मैं डरकर खिड़की से पीछे हट गया, लेकिन वह औरत दौड़ती रही। सबसे डरावनी बात यह थी कि ट्रेन की स्पीड लगातार बढ़ रही थी, 60, 70, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन वह औरत पीछे नहीं छूट रही थी, बल्कि वह और करीब आती जा रही थी। मैंने सामने वाली सीट पर बैठे एक बुजुर्ग आदमी को जगाया। मैंने कहा, बाबा, बाहर देखिए। उन्होंने मेरी बात सुनकर तुरंत खिड़की का पर्दा बंद कर दिया। उनका चेहरा अचानक डर से बदल गया। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, तुमने उसे देख लिया? मैंने कहा, किसे? उन्होंने मेरी तरफ देखा, उस औरत को। मैंने सिर हिलाया। उन्होंने तुरंत कहा, अब खिड़की मत खोलना। मैंने पूछा, वो कौन है? बूढ़े ने कुछ नहीं कहा। कुछ सेकंड बाद उन्होंने धीरे से बताया, इस जंगल के पास 15 साल पहले एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। मैं चुप हो गया। उस ट्रेन में एक लड़की थी, उसका नाम था मीरा। दुर्घटना के बाद उसकी लाश कभी नहीं मिली। मैंने पूछा, तो? बूढ़े ने मेरी तरफ देखा। हर साल उसी तारीख को वो ट्रेन के साथ दौड़ती दिखाई देती है। मैंने घड़ी देखी। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। आज वही तारीख थी। अचानक ट्रेन की लाइटें 2 बार झपकीं, टिम टिम। फिर पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड तक किसी की आवाज नहीं आई। फिर मेरी खिड़की पर किसी ने हाथ रखा। थक। मैं जम गया। फिर दूसरा हाथ। थक। मैंने पर्दे की तरफ देखा। बाहर से उंगलियां कांच पर धीरे धीरे चल रही थीं। बूढ़े ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने फुसफुसाकर कहा, आंखें बंद कर लो। मैंने आंखें बंद कर लीं, लेकिन फिर एक आवाज आई, मुझे अंदर आने दो। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। आवाज बिल्कुल एक छोटी बच्ची जैसी थी। फिर आवाज बदल गई। अब वह एक औरत की आवाज थी। बहुत ठंड लग रही है। मैंने आंखें खोल दी। पर्दे के नीचे से मुझे किसी के पैर दिखाई दे रहे थे, लेकिन वे ट्रेन के अंदर नहीं थे। वे खिड़की के बाहर हवा में चल रहे थे। अचानक ट्रेन जोर से झटकी। मैं अपनी सीट से गिरते गिरते बचा। लाइट वापस आ गई। मैंने तुरंत खिड़की की तरफ देखा। बाहर कोई नहीं था। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी बूढ़े ने सामने की सीट की तरफ इशारा किया। वहां एक आदमी बैठा था। मैंने उसे पहले डिब्बे में नहीं देखा था। वह पूरी तरह भीगा हुआ था। उसके कपड़ों से पानी टपक रहा था। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। बूढ़े ने उससे पूछा, आप कब चढ़े? उस आदमी ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वह मुस्कुराया। जब ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। बूढ़ा कांपने लगा। मैंने खिड़की की तरफ देखा। बाहर वही चुड़ैल फिर दिखाई दी, लेकिन इस बार वह ट्रेन के साथ नहीं दौड़ रही थी। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी और ट्रेन आगे जा रही थी। मैंने सोचा शायद वह पीछे छूट जाएगी, लेकिन अगले ही पल वह फिर दिखाई दी, मेरी खिड़की के बिल्कुल पास। उसने अपने बाल पीछे किए। मैंने उसका चेहरा देखा और मेरी चीख निकलते निकलते बची। उसका चेहरा मीरा का था। वह खिड़की के बाहर दौड़ते हुए मेरे साथ साथ चल रही थी। उसने अपनी उंगली से कांच पर कुछ लिखा। मैंने देखा, कांच पर पानी से शब्द बन रहे थे। अगला स्टेशन मत उतरना। मैंने बूढ़े से पूछा, इसका क्या मतलब है? वह कुछ बोलता उससे पहले ट्रेन के अंदर अनाउंसमेंट हुआ, अगला स्टेशन रामगढ़। बूढ़ा अचानक सीट से उठ गया। उसने कहा, हमें इस स्टेशन पर नहीं उतरना चाहिए।
लेकिन तभी सामने बैठा वह भीगा हुआ आदमी हंसने लगा। उसने धीरे से कहा, क्यों नहीं? फिर उसने मेरी तरफ देखा, क्योंकि असली ट्रेन, उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई, तो रामगढ़ के बाद शुरू होती है। ट्रेन की लाइटें फिर बंद हो गईं। अंधेरे में मुझे सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही थी, मेरी खिड़की के बाहर वही चुड़ैल। और इस बार वह ट्रेन से तेज दौड़ रही थी। वह धीरे धीरे खिड़की की ओर करीब आई और अचानक उसने अपना हाथ कांच पर रख दिया। ठाक, कांच पर दरार पड़ गई। मैं डर कर पीछे हट गया। फिर उसके होंठ हिले। अल्फा, अगला स्टेशन तुम्हारा आखिरी स्टेशन है। अल्फा, अगला स्टेशन तुम्हारा आखिरी स्टेशन है। खिड़की के बाहर खड़ी उस औरत के होंठ हिले, लेकिन उसकी आवाज ट्रेन के अंदर गूंज रही थी। मैं सीट से पीछे हट गया। मेरे सामने बैठा भीगा हुआ आदमी लगातार मुस्कुरा रहा था। बूढ़े ने उसका हाथ देखा और अचानक चिल्लाया, तुम तो 15 साल पहले मर चुके हो। वो आदमी धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था। उसने कहा, हां, और आज रात तुम्हारी बारी है। अचानक ट्रेन की सारी लाइटें बंद हो गईं। डिब्बे में चीखें सुनाई देने लगी। कुछ सेकंड बाद लाइट वापस आई, लेकिन अब डिब्बे में हम दोनों के अलावा कोई यात्री नहीं था। मैंने चारों तरफ देखा। कुछ देर पहले जो लोग सीटों पर बैठे थे, सब गायब थे। बूढ़ा भी गायब था। मैं अकेला रह गया था। ट्रेन लगातार तेज गति से आगे बढ़ रही थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा। वही चुड़ैल ट्रेन के साथ दौड़ रही थी, लेकिन अब उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वह हवा में दौड़ रही थी। फिर अचानक उसने अपना चेहरा मेरी खिड़की के बिल्कुल सामने ला दिया। उसके लंबे बाल कांच पर चिपक गए। उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे पहचानते हो? मैंने सिर हिलाया। नहीं। उसने अपनी उंगली कांच पर रखी। धीरे धीरे उसने एक नाम लिखा, मीरा। अचानक मेरे दिमाग में एक पुरानी याद चमकी। मैं बहुत छोटा था। मेरे पिता मुझे लेकर इसी ट्रेन में सफर कर रहे थे। तेज बारिश हो रही थी। ट्रेन उसी जंगल से गुजर रही थी। तभी एक लड़की ट्रेन की खिड़की के बाहर दिखाई दी थी। मेरे पिता ने मुझे अपनी तरफ खींचकर कहा था, खिड़की से बाहर मत देखना। लेकिन मैंने पर्दे के बीच से उसे देख लिया था। वह लड़की मुस्कुराई थी और उसने मेरे नाम से पुकारा था, अल्फा। मैं डर कर पीछे हट गया। याद अचानक खत्म हो गई। मैंने समझ लिया, मैं उसे पहले भी देख चुका था। ट्रेन अचानक रुक गई। बाहर कोई स्टेशन नहीं था, सिर्फ घना जंगल। दरवाजा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा अंदर आई। मैंने सामने देखा। दरवाजे पर वहीं भीगा हुआ आदमी खड़ा था। उसने कहा, चलो, मीरा तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं पीछे हट गया। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वो हंसने लगा, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। तभी ट्रेन की खिड़की पर जोर से हाथ पड़ा। धड़ाम। मीरा बाहर खड़ी थी। उसने अपना सिर टेढ़ा किया और चिल्लाई, भागो। मैं समझ नहीं पाया कि वह मुझे बचा रही थी या बुला रही थी, लेकिन अगले ही पल ट्रेन के अंदर की सारी सीटें गायब हो गईं। फर्श पर पानी भरने लगा, नदी का पानी। कुछ ही सेकंड में पानी मेरे घुटनों तक पहुंच गया। मैं दरवाजे की तरफ भागा। पीछे से किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया। मैं नीचे गिर गया। पानी के अंदर वही भीगा हुआ आदमी था। उसने मेरा पैर पकड़ रखा था। मैंने पूरी ताकत से उसे लात मारी। उसकी पकड़ छूट गई। मैं दरवाजे तक पहुंचा और बाहर कूद गया। मैं जमीन पर गिरा। कुछ सेकंड तक मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने ऊपर देखा। ट्रेन मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन उसका रंग पुराना था। खिड़कियां टूटी हुई थीं, डिब्बे जंग से भरे थे और ट्रेन के आगे एक बोर्ड लगा था, रामगढ़ दुर्घटना 15 वर्ष पूर्व। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं जिस ट्रेन में बैठा था वह वही ट्रेन थी जो 15 साल पहले दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। तभी पीछे से पायल की आवाज आई, छन छन छन। मैंने पलट कर देखा। मीरा मेरे सामने खड़ी थी। उसके बाल खुले थे, लेकिन अब उसका चेहरा पहले जैसा डरावना नहीं था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैं तुम्हें मारने नहीं आई। मैंने पूछा, फिर मुझे क्यों बुलाया? उसने नदी की तरफ इशारा किया, क्योंकि उस रात तुम्हारे पिता ने मुझे बचाने की कोशिश की थी। मैं चुप रहा। मीरा बोली, उन्होंने मुझे पानी से बाहर निकाल लिया था, लेकिन उसी समय ट्रेन में आग लग गई। उन्होंने मुझे किनारे पहुंचाया। उसकी आवाज कांपने लगी। फिर वापस ट्रेन में चले गए।
मैंने पूछा, और मेरे पिता? मीरा ने सिर झुका लिया। वो वापस नहीं आए। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने पूछा, तो तुम अभी भी यहां क्यों हो? मीरा ने मेरी तरफ देखा। क्योंकि मेरे साथ मरने वाले बाकी लोग अभी भी इस ट्रेन में फंसे हैं। अचानक ट्रेन के अंदर से सैकड़ों लोगों की चीखें सुनाई देने लगीं। दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर अंधेरा था। मीरा ने कहा, मुझे उनकी आत्माओं को बाहर निकालने में मदद करो। मैं डर रहा था, लेकिन मैंने ट्रेन के अंदर कदम रखा। जैसे ही मैं अंदर गया, सभी खिड़कियों के बाहर लोग दौड़ते हुए दिखाई देने लगे। सैकड़ों यात्री। कुछ रो रहे थे, कुछ मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे थे, और सबसे आगे वही भीगा हुआ आदमी खड़ा था। उसने मुझे देखकर कहा, तुम्हारे पिता ने हमें मरने के लिए छोड़ दिया था। मैंने कहा, झूठ। वो हंसने लगा। तभी मीरा चिल्लाई, उसकी बात मत सुनना। भीगे आदमी का चेहरा अचानक बदलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं। वो कोई इंसान नहीं था। वो उसी दुर्घटना में मरने वाला एक यात्री नहीं, उस दुर्घटना की आत्माओं को अपने साथ बांधकर रखने वाली एक बुरी शक्ति थी। वह मेरी तरफ झपटा। मीरा ने मुझे पीछे खींच लिया। भागो! हम दोनों ट्रेन से बाहर भागे। पीछे पूरी ट्रेन हिलने लगी। फिर एक तेज रोशनी हुई और ट्रेन अचानक गायब हो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं उसी जंगल के किनारे पड़ा था। मेरे हाथ में एक पुराना टिकट था। उस पर तारीख लिखी थी, 15 साल पुरानी। नीचे एक नाम लिखा था, मीरा। मैंने टिकट को देखा, फिर दूर रेलवे पटरी की तरफ देखा। वहां कोई ट्रेन नहीं थी, लेकिन हवा में पायल की हल्की आवाज सुनाई दी, छन छन। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं था। तभी मेरे फोन में एक पुराना फोटो अपने आप खुल गया। फोटो में मेरे पिता थे। उनके पास एक छोटी लड़की खड़ी थी, वही लड़की मीरा। और फोटो के पीछे मेरे पिता ने लिखा था, अगर कभी मेरी ट्रेन तुम्हें दिखाई दे तो उसे रोकना मत, उसे जाने देना। मैंने फोन बंद कर दिया। लेकिन तभी दूर पटरी पर एक ट्रेन की हेडलाइट दिखाई दी। ट्रेन मेरी तरफ आ रही थी। मैंने ध्यान से देखा। उसकी खिड़की में मीरा बैठी थी। उसने मुझे देखकर हल्की मुस्कान दी, और जैसे ही ट्रेन मेरे पास से गुजरी, उसकी खिड़की पर पानी से 2 शब्द लिखे दिखाई दिए, धन्यवाद अल्फा। ट्रेन धुंध में गायब हो गई। उस रात के बाद मैंने कभी उस जंगल वाली पटरी पर सफर नहीं किया। लेकिन आज भी हर साल उसी तारीख को मेरे फोन पर एक अननोन नंबर से सिर्फ एक मैसेज आता है, खिड़की से बाहर मत देखना। और हर बार मैसेज के साथ एक ही आवाज सुनाई देती है, छन छन छन। समाप्त।